The day the river spoke, a big bright tear splashed down her nose. यानी कि कहाँ से आ रही है आवाज़, कौन बोल रहा है, किसको देखने में आती हूँ हर रोज। येलो फ्लावर्स के अंदर जो स्पाइडर होती हैं वो येलो क्यों होती है? वाई वाई मतलब वो बहुत सारे वाई जानना चाहते हैं, क्यों, ये क्यों होता है ऐसे, ये कैसे, बेबी फिश जो है फ्रॉग में क्यों बदल रही है, मून जो है वो हिल्स के बिहाइंड से ही क्यों निकल रहा है। चलिए साथ में सीखते हैं। Hello students, this is Pooja Yadav, your English educator at SkillSnap. Today we are gonna study or understand our chapter class 7th English unit number 1 learning together, chapter number 1 the day the river spoke. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं learning together जो हमारी पहली यूनिट है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हमारी इंग्लिश की बुक में यूनिट्स हैं, यूनिट्स में डिवाइडेड है एंड ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जो एक थीम को फॉलो करती है। थीम इन द सेंस जो भी हमारे इस यूनिट के अंदर चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे वो सारे किसी ना किसी रूप में लर्निंग टुगेदर से कनेक्टेड होंगे। लर्निंग टुगेदर का मतलब है चलिए साथ में सीखते हैं, और वही सारी चीज़ें हम हमारे सारे चैप्टर्स में देखेंगे। इस यूनिट में हमें 2 चैप्टर्स 1 पोम देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, वो दिन जिस दिन नदी बोलती है, ठीक है। द डे द रिवर स्पोक का मतलब है वो दिन जिस दिन नदी ने कुछ कहा। अब नदी ने क्या कहा, किससे कहा और क्यों कहा, वो हम हमारे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज। जानवी एक लड़की है जो कि बहुत ब्राइट गर्ल है। ब्राइट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार लड़की है, जो अपने पेरेंट्स के साथ और 3 भाइयों के साथ कोस्टल विलेज में रहती है। कोस्टल विलेज का मतलब वो वाला विलेज है बेटा जो हमारे समुद्र के आसपास वाले एरिया पे लोकेटेड होता है, या फिर नदी के पास का जो गांव है उसमें वो रहती है, ठीक है। नाउ हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके पेरेंट्स जो हैं वो फार्म पर काम करते हैं, यानी कि खेत में काम करते हैं, और उसका एक सपना है। तो क्या आप लोग मुझे सोच के बता सकते हैं कि उसका क्या सपना हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, जानवी का क्या ड्रीम हो सकता है। अच्छा चलो, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि किसी का सपना हो सकता है स्कूल जाना, तो आपको कैसा लगेगा? क्या मैम क्या बात कर रहे हो, स्कूल जाना किसका सपना हो सकता है? स्कूल ना जाना सपना हो सकता है, स्कूल जाना सपना थोड़ी ना हो सकता है। बट नहीं, हमारी जानवी का सपना जो है वो स्कूल जाना है, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती है और बहुत सारे सीखना चाहती है, लिखना और बोलना, रीड करना, और भी बहुत सारी वो चीज़ें सीखना चाहती है जो वो स्कूल जाकर सीख सकती है, या फिर हम स्कूल जाने के बाद सीखते हैं, ठीक है। तो अब चलो आप देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, और वो अपने इस सपने को कैसे पूरा कर सकती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपने इस सपने को कैसे पूरा कर सकती है, स्कूल जाने के सपने को? सिंपल सी बात है, मैम अपने मम्मी पापा को बोले, उसके मम्मी पापा भेज देंगे स्कूल। बट इतना आसान नहीं है बेटा सबके लिए स्कूल जाना और बहुत सारी चीज़ें करना, बहुत सारी चीज़ें सीखना। तो हम चैप्टर में देखेंगे कि क्यों ऐसा है कि उसका सपना है स्कूल जाना, ठीक है। तो उससे पहले मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या सपना है, व्हाट इज़ योर ड्रीम, ठीक है, और आप उसको कैसे अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब कोई कहेगा कि मैम मेरा सपना तो एक एस्ट्रोनॉट बनना है, मेरे को तो दुनिया घूमनी है, मेरे को तो एक्टिंग करनी है ना, या फिर मेरे को फॉरेन जाना है वेकेशन पर। बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। माई ड्रीम इज़ टू बी एन एस्ट्रोनॉट और अ डॉक्टर, आपका डॉक्टर बनने का सपना हो सकता है, या फिर आपका इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का सपना हो सकता है, या फिर आप एक शेफ़ बनना चाह सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ भी, आप टीचर बनना चाह सकते हैं, आप डांसर बनना चाह सकते हैं, आप सिंगर बनना चाह सकते हैं, आप एक्टर बनना चाह सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपका ड्रीम आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक सीन से, ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, यानी कि एक बहुत बड़ा मोटा आंसू उसकी नाक से होकर के नीचे गिरता है, ठीक है। किसकी नाक से होकर गिरता है? एंड अनदर, और फिर दूसरा, एक गिरा टप, फिर दूसरा गिरा टप, ठीक है। एक किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, और किंगफिशर आप देखोगे ये हमारा बर्ड किंगफिशर है, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहा है पानी में, स्वेप्ट डाउन नीचे की तरफ गया।
इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और इसके जो विंग्स हैं यानी कि इसके जो पंख हैं वो एक एरो की तरह दिख रहे हैं, ब्लू एरो। एरो आप समझो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको इसके पंख दिख रहे हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो एक एरो की तरह, ठीक है। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन दी सन, और आप देखोगे कि जो ग्रीन लिजर्ड है पिक्चर में आपको दिख रही है, ग्रीन लिजर्ड जो है वो स्लिदर्ड कर रही है। स्लिदर्ड का क्या मतलब है बेटा? मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे कि आपने देखा ना रेप्टाइल्स हमारे मूव करते हैं, जो हिंदी में अगर हम कहें तो रेंगना, तो रेंगते हुए नदी के किनारे तक वो जा रही है। और बास्क इन दी सन, बास्क का मतलब है lie down और sit in a place where you can enjoy the warmth of the place, यानी कि सूरज की रोशनी में, बास्क इन द सन का मतलब है सूरज की रोशनी में धूप सेक रही है वहां पर लेटकर या बैठकर, ठीक है, और उसकी वार्मथ को एंजॉय कर रही है, उसकी गर्माहट को एंजॉय कर रही है। कौन? लिजार्ड। नाउ ये हमारा सिनेरियो है, मतलब ऐसा सीन है, एक लड़की बैठी हुई है जो कि रो रही है, जिसके आंसू, बहुत बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं, उसी की साइड में एक लिजार्ड है जो स्लिदर्ड कर रही है, ठीक है, और हमारा किंगफिशर है जो स्वैप डाउन करता है स्प्लैश से एकदम, ठीक है। नाउ डियर डियर सेड अ स्लीपी वॉइस, मर्मरिंग वॉइस, एक स्लीपी, ऐसे सोते हुए जो हम बोलते हैं, स्लीपी सी एकदम सुस्त वाली आवाज में, मर्मरिंग मतलब धीरे से फुसफुसाने वाली आवाज आती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, ठीक है, ये बोला है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, अब स्टार्टल्ड का मतलब क्या है बेटा? सरप्राइज। जानवी को जैसे ये आवाज आती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, ठीक है, वो सरप्राइज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है या फिर कौन बोल रहा है ना। आगे, बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि क्यों वो सरप्राइज हो जाती है? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो अकेली बैठी है यहाँ पर और कोई नहीं है। तो जब उसे आवाज आती है जिसमें पूछता है कि क्या बात है, तो वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और घबरा जाती है, ठीक है। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, अब वो सोच रही है कि ये छिपकली तो नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, यानी कि अब वो सोचती है ये छिपकली नहीं हो सकती, ये किंगफिशर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कहाँ चला गया? थिकेट बैम्बू में, यानी कि बहुत घनी बैम्बू की झाड़ियां हैं, जैसे आपको ये पीछे दिख रही होंगी, ये बैम्बू की झाड़ियां हैं, इनमें चला गया है। फिश जो उसने कैच करी थी उसको जा करके खाने लगा है, तो ये किंगफिशर भी नहीं हो सकता, ये छिपकली भी नहीं हो सकती, तो ये कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, ठीक है। इट कुडंट बी द पैरट्स बिकॉज पैरट श्रीक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, अब वो सोच रही है कि ये पैरट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पैरट जो है वो श्रीक करता है, जो पैरट की आवाज होती है वो श्रीक्ड होती है, यानी कि हाई पिच्ड वॉइस होती है, और ये तो एक स्लीपी वॉइस है, एक बहुत सुस्त सी आवाज है, तो ये पैरट भी नहीं हो सकता, वो इस बारे में सोच रही है, ठीक है। नाउ शी लुक्ड अराउंड, और वो आसपास देखती है, अराउंड देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, यानी कि उसकी आंखें जहां तक देख पा रही हैं, सोल इन साइट का मतलब है जहां तक वो देख पा रही है उसे कोई नहीं दिखता, मतलब वो आसपास ऐसे देखती है मुड़ के कि कहाँ से आ रही है आवाज, ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। शी वॉज रेदर स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, अब क्या है, वो डर जाती है, मतलब वहां पे कोई भी नहीं है लेकिन आवाज सुनाई दे रही है, तो वो बहुत घबरा जाती है और वहां से भागना चाहती है, मतलब वो चाहती है बस मैं यहाँ से चली जाऊं, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है ना, कहीं कोई भूत वूत तो नहीं आ गया यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। नाउ शी लुक्ड अराउंड हर, देयर wasn't a soul inside, she was rather scared and wanted to run away, वो वहां से भाग जाना चाहती है। You shouldn't cry, you know, अब आवाज, वही आवाज दोबारा से बोल रही है, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। The voice went on, और वॉइस जो है वो आती रहती है, आती रहती है, आगे क्या आती है वॉइस, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। आवाज, उसको जो आवाज सुनाई दे रही है वो उसको बोल रही है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना, और फिर कह रही है, और आगे और कंटिन्यू करती है कि तुम्हें भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए और डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। यू शुडंट वांटेड टू रन अवे, यू शुडंट बी स्कैर्ड, ठीक है। नाउ द वॉइस वेंट ऑन,
You shouldn't really be scared when you have been coming here to see me. जब तुम यहाँ आती रही हो मुझे देखने के लिए या मेरे से मिलने के लिए, ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए हर दिन। अब यानी कि जो आवाज़ है वो उसको बता रही है जब तुम हर दिन यहाँ आती रही हो मेरे से मिलने के लिए या मुझे देखने के लिए तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब उसने बोला हर डे तो वो कहती है हाँ लगभग हर दिन, ठीक है। आगे देखते हैं, लगभग हर दिन। शी वॉज पजल्ड, अब वो और कंफ्यूज हो जा रही है, वो सोच रही है कि क्या मतलब कहाँ से आ रही है आवाज़, कौन बोल रहा है, किसको देखने में आती हूँ हर रोज, ये सब इन चीज़ों के बारे में वो सोच रही है। इट वॉज सच अ वॉइस, अब वो सोचती है कि हाँ ये बिल्कुल वॉइस है, लाइक द रिवर। कैसी वॉइस है ये, कैसी आवाज़ है, जैसे कि नदी की आवाज़ हो। अब वो उसके बारे में थोड़ा सोचा, उसने ध्यान से सुनी आवाज़ को तो उसे पता चल रहा है कैसी वॉइस है ये, रिवर के जैसी वॉइस है, ऐसे लग रहा है जैसे कि नदी मुझसे बात कर रही है। इट कुडंट बी द रिवर, अब वो सोचे नहीं नहीं नदी तो नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, लेकिन फिर से आवाज़ आ रही है कि ठीक है चलो मुझे सब बताओ, मतलब वो पूछ रही है कि किस बात को लेकर तुम परेशान हो, सब बताओ मुझे, ठीक है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, और किसने बोला है ये, नदी नहीं बोला है। तो अब हमें यहाँ पे पता चला है बिल्कुल किसकी आवाज़ आ रही थी, वो स्लीपी वॉइस, मर्मिंग वॉइस, जो सारी इतनी सारी बातें कर रहा है जानवी से, वो कौन है, नदी है वो हमारी, ठीक है। फॉर इट वॉज द रिवर, और वो कौन थी, नदी थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, अब वो कहती है जल्दी बताओ मुझे, मुझे तो समुद्र के पास जाना है, जल्दी से मुझे समुद्र के पास जाना है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, जल्द से जल्द मुझे समुद्र के पास जाना है। यू नो तुम्हें पता है ना मुझे समुद्र के पास जाना है। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, अब जानवी यहाँ पे जवाब देती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। कौन उसे स्कूल नहीं जाने देगा, वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा कि जानवी किससे इतना डर रही है, किससे उसे डर लग रहा है कि उसे स्कूल नहीं जाने देंगे। वो स्कूल जाना चाहती है लेकिन कोई है जो उसे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, जानवी ऐसा कहती है। आई आस्क्ड मदर, वो कहती है मैंने मम्मी से पूछा था। Why can't I go to school like Iten and मीना, अब वो बोलती है कि मैं इटन एंड मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। इटन एंड मीना दो अलग बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, लेकिन जानवी जो है हमारी वो स्कूल नहीं जाती है। तो वो कह रही है कि मैंने मम्मी से पूछा था कि मैं इटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मम्मी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी मे बी लेटर। मम्मी ने क्या जवाब दिया, तुम अभी बहुत छोटी हो बच्चे, मे बी हो सकता है तुम बाद में स्कूल जाओगी। और ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया उनकी मदर ने, जानवी की मदर ने, सिर्फ ये कहकर टाल दिया है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, जब थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो शायद तुम स्कूल जा पाओगी। बट वेन शी वॉज 5, अब लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोगों को, लेकिन जब वो 5 साल की थी तब लिटिल रामू जो है उसका जन्म हुआ था। मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, यानी कि जब रामू का भाई, सॉरी जानवी का भाई रामू पैदा हुआ था, लिटिल रामू, तब वो 5 साल की थी। और फिर भी मम्मी ने उसको कहा कि मे बी नेक्स्ट ईयर, तुम हो सकता है कि अगले साल जाओगी। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, यानी कि उसकी मम्मी ने कहा था कि जब मैं खेतों पे काम करने जाती हूँ तो तुम अपने भाई का ध्यान रखना। माइंड योर लिटिल ब्रदर का मतलब है कि अपने भाई, छोटे भाई का ध्यान रखना, ठीक है। और हो सकता है तुम अगले साल से स्कूल जाओगी। तो यहाँ पर उसकी मम्मी जो है वो टालती जा रही है कि हो सकता है अगले साल तुम स्कूल जाओगी। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। अब रामू जिसका नाम अपू भी है, और मे बी ही कैन बी अनदर ब्रदर। अब जो जानवी है हमारी, अब वो 10 साल की हो गई है, तब भी अब वो किसका ध्यान रखती है, लिटिल अपू का ध्यान रखती है। 10 साल की हो चुकी है, 5 साल से उसकी मम्मी बोल रही है अगले साल, और अब वो 10 साल की हो चुकी है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो स्कूल जाना चाहती है लेकिन उसको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, अब वो पूछ रही है कि कौन है सबसे छोटा। दे डोंट वॉन्ट मी, और वो कहती है कि वो मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, और वो कहती है कि वो सिर्फ, मतलब वो कह रही है वो मुझे नहीं चाहते, वो सिर्फ, और इतने में ही वो रुक जाती है, इतना बोल के वो रुक जा रही है। एंड शी स्टॉप्ड विद अ सोब, सोब का मतलब होता है सिसकना। आपने देखा ना, जब हम बहुत देर तक रोते हैं या हम बहुत दुख से रोते हैं तो हम ऐसे सिसक के रोते हैं। तो वही उस सिसक के साथ ही, मतलब वो बोल रही है और साथ में उसको एक ऐसे सिसकना आ गया है तो उससे वो रुक जाती है, ठीक है, आगे नहीं बोल पाती, सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि वो मुझे नहीं चाहते, वो तो सिर्फ
ठीक है, हो सकता है वो बोले कि वो तो सिर्फ किसी और को चाहते हैं वगैरह, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब वो कहती है आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दिल नेवर लेट मी गो। अब वो कह रही है कि हाँ, मैं स्कूल जाने से बहुत घबरा रही हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है स्कूल जाने से, क्योंकि मैं अब काफ़ी बड़ी हो गई हूँ और मुझे डर है कि वो लोग मुझे डरा देंगे या मुझे भगा देंगे, मुझे कभी स्कूल में नहीं आने देंगे, ठीक है। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, और वो मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देंगे, बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ। वो बताती है कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं तो स्कूल जाना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना, और मैं भी पढ़ना सीखना चाहती हूँ। मैं सीखना चाहती हूँ कैसे पढ़ते हैं, जैसे ईटन और मीना जानते हैं कि कैसे पढ़ाई करी जाती है या कैसे रीड किया जाता है। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन, और जानवी अपने भाई ईटन को बुलाती है। ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर, और ईटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, ठीक है। जानवी का बड़ा भाई है ईटन, ठीक है, जिसका रियल नेम यानी कि उसका असली नाम क्या है, गोपी है। ईटन कौन है, जानवी का बड़ा भाई है। ईटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, और वो अपने भाई को कह रही है कि जैसे ईटन जाता है, वो पढ़ना जानता है, मैं भी सीखना चाहती हूँ अपने बड़े भाई की तरह, जिसका रियल नेम क्या है, गोपी है, आपको याद रखना है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। अब यहाँ से बच्चों आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है किसके बीच में, जानवी और रिवर के बीच में, ठीक है। हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे बाद में, तो आपको उनके आंसर्स भी करने होंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले वो बोलती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि येलो फ्लावर्स के अंदर जो स्पाइडर होती हैं वो येलो क्यों होती हैं, ठीक है। I want to know why spiders are yellow in yellow flowers. Yellow flowers के अंदर जो स्पाइडर हैं वो येलो क्यों होती हैं, ठीक है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, और बैम्बू ट्री जो हैं वो रसल क्यों करते हैं। रसल का मतलब क्या होता है, जैसे जब पत्तियां रगड़ खाती हैं ऐसे, तो जो साउंड होती है उसको हम रसल कहते हैं, पत्तियों के रगड़ने की साउंड को। तो बैम्बू लीव्स जो हैं या बैम्बू ट्रीज जो हैं वो रसल क्यों करते हैं, वो जानना चाह रही है। 2 क्वेश्चन पूछ लिए उसने, येलो फ्लावर्स में येलो स्पाइडर क्यों होती हैं, बैम्बू ट्रीज रसल क्यों करते हैं, ठीक है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड दी हिल्स, और मून जो है वो हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है, दूसरे तरफ से क्यों नहीं निकलता, नेवर दी अदर वे, और किसी और दूसरे तरीके से क्यों नहीं निकलता, वो ये जानना चाहती है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बैम्बू बिकम फ्रॉग्स। अब वो कह रही है जो बेबी फिश है फील्ड वाटर में वो फ्रॉग्स में क्यों बदल जाती हैं, वो फ्रॉग्स कैसे बन जाती हैं। तो बच्चों आपको पता है बेबी फिश जो यहाँ पर बोला गया है वर्ड, वो रेफर कर रही है किसके लिए, टैडपोल के लिए, ठीक है, टैडपोल के लिए। टैडपोल आपको पता है ना, फ्रॉग का जब एग होता है उसके बाद जो फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस स्टेज होती है उसको टैडपोल कहते हैं, और वो एक फिश की तरह दिखता है और फिर वो बड़ा होकर के क्या बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है। तो वो बेबी फिश कह रही है यहाँ पे टैडपोल को, बिकॉज शी डजंट नो कि टैडपोल क्या होता है। तो वो जानना चाह रही है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि वो बेबी फिश जो है फील्ड्स के अंदर वो फ्रॉग में कैसे बदल जाती है, क्या होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। वाई, वाई मतलब वो बहुत सारे वाई जानना चाहते हैं, क्यों, ये क्यों होता है ऐसे, ये कैसे, ये ऐसा क्यों है, या बेबी फिश जो है फ्रॉग में क्यों बदल रही है, मून जो है वो हिल्स के बिहाइंड से ही क्यों निकल रहा है। बहुत सारे वाइज हैं उसके पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके पास जिनके आंसर उसे नहीं मिल रहे हैं और वो जानना चाहती है, इसीलिए वो स्कूल जाना चाहती है, वो सीखना चाहती है, ठीक है। नाउ अब रिवर क्या कहती है, स्टॉप सेड द रिवर यू मेक मी बर्थलेस। अब रिवर कह रही है अरे अरे रुक जाओ भाई, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ रही हो, मेरे को सांस तो लेने दो, सुनने तो दो मुझे, ठीक है। मैनी वाइज, अब वो कह रही है सो मैनी वाइज, तुम तो बहुत सारे वाइज हैं तुम्हारे पास, कितने क्वेश्चन हैं, रुक जाओ थोड़ा सा सब्र करो, मेरे को सुनने दो, ठीक है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। अब वो कहती है मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो चांद है वो कहाँ जाता है। तो रिवर उसको जवाब दे रही है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद जो है हमारा वो कहाँ जाता है। तो रिवर क्या जवाब देती है वो हम सुनते हैं। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरली। कॉन्स्पिरेटरली का मतलब क्या है, सीक्रेटली, मतलब ऐसे चुपके से बताती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून जो है वो कहाँ जाता है, चुपके से बताती है उसको, ठीक है।
इट गोज डाउन टूवर्ड्स दी सी, और वो कहती है वो नीचे समुद्र की तरफ जाता है, ठीक है। आई हैव सीन इट, और मैंने उसे देखा है कि वो नीचे समुद्र की तरफ जाता है, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर, और वो हमेशा इसी रास्ते से होकर के जाता है, ओवर दी माउंटेन्स एंड डाउन टू दी सी, यानी कि हमेशा वो माउंटेन्स के ऊपर होकर के ऐसे समुद्र में नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। लाइक मी, मतलब मेरी तरह। तो नदी कह रही है मेरी तरह, और आपने देखा ना नदियां भी हमारी पहाड़ से निकलती हैं और समुद्र में मिलती हैं जाके, तो वो सेम बता रही है मेरी तरह। चांद जो है वो भी हमारा पहाड़ों के पीछे से निकलता है और नदी समुद्र में जाकर के छिप जाता है, नदी ने उसको बताया। अब नदी को जितना पता है वो बता रही है उसको, ठीक है, जानवी को। नाउ अब हमारी एक एक्टिविटीज है, यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, नदी ने क्या कहा और जानवी ने उनका क्या जवाब दिया, या जानवी ने क्या क्वेश्चन पूछा और नदी ने उनका क्या जवाब दिया, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। जानवी ने पूछा कि मून जो है वो हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों आता है, तो नदी क्या जवाब देती है उसका, ये सुनो आप, रिवर्स आंसर्स और जानवीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो नदी जवाब देती है, इट गोज, रिमेंबर नदी ने क्या बताया था कि वो हमेशा इसी रास्ते से जाता है मेरी तरह, जैसे मैं पहाड़ों से निकलती हूँ और समुद्र में मिल जाती हूँ, मुझे समुद्र के पास जाना होता है, ऐसे ही हमारा जो मून है वो पहाड़ों के पीछे से निकलता है और समुद्र के पीछे जाकर छिप जाता है, या समुद्र के अंदर जाकर छुप जाता है, ठीक है। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, नीचे की तरफ समुद्र में जाता है, वो समुद्र की तरफ जाता है। आई हैव सीन इट, मैंने देखा है, ठीक है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम पाथ, और वो हमेशा यही रास्ता लेता है, इसी रास्ते से होकर के जाता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू दी सी, पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के नीचे या समुद्र के पीछे। लाइक मी, मेरी तरह, जैसे मैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारी जानवी ने क्या पूछा है, ये देखो, कैन आई डू समथिंग, जानवी पूछती है कैन आई डू समथिंग, तो ये हम देखेंगे कहां पर जानवी ने पूछा है, ठीक है। पहले हम आगे, इतना क्लियर है, ठीक है। नदी ने पूछा कि सॉरी जानवी ने पूछा कि मून क्यों ऑलवेज पहाड़ों के पीछे से निकलता है। हम साथ साथ में जितना पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ इस वाले कॉलम को फिल करते जाएंगे या देखते जाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अभी फिलहाल ये एक क्वेश्चन जो हमने देखा हमारे चैप्टर में, आगे देखते हैं। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, अब जानवी का क्या सपना था, आपको पता चल गया अब कि जानवी का सपना है कि वो स्कूल जाए, वो पढ़ना लिखना सीखे, जैसे इटन और मीना जाते हैं, यानी कि उसका बड़ा भाई और एक और कोई है मीना, वो स्कूल जाते हैं, सब कुछ उन्हें पता है, तो वो भी जानना चाहती है। क्या क्या जानना चाहती है वो, यहाँ पर देखते हैं हम। जानवीज ड्रीम वॉज टू अटेंड स्कूल, जानवी का ड्रीम है कि वो स्कूल अटेंड करे। यस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा पार्ट है, वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, क्या जानवी का सपना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या जानवी का सपना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, क्योंकि वो जानना चाहती है येलो फ्लावर्स में स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, बैम्बू ट्रीज जो हैं वो रसल क्यों करते हैं, ठीक है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड, हमेशा जो मून है वो पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है और समुद्र की तरफ क्यों चला जाता है, और बेबी फिश जो है वो फ्रॉग्स में क्यों बदल जाती है, ठीक है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब चाहती है और इसीलिए वो स्कूल जाना चाहती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए उसका सपना स्कूल जाने का। नाउ क्या आपको लगता है कि नदी उसकी हेल्प कर सकती है स्कूल जाने में, व्हाट डू यू थिंक, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि नदी उसकी हेल्प कैसे कर सकती है, ठीक है। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ, तो रिवर कैसे कर सकती है, सिंपली यस द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम बाय एनकरेजिंग हर टू गो टू स्कूल। हाँ नदी उसकी हेल्प कर सकती है, उसको एनकरेज करके, उसको प्रोत्साहित करके कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, और उसको प्रोत्साहित करके कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डरती है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, उसको लगता है उसके पेरेंट्स उसको नहीं भेजेंगे इसलिए, ठीक है। तो उसको एनकरेज करके हिम्मत देके नदी उसकी हेल्प कर सकती है। आगे हम देखते हैं कैसे हेल्प करती है, क्या नदी हेल्प कर पाती है या नहीं कर पाती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब जानवी कह रही है इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल,
सेड जानवी। अब जानवी क्या कहती है, इवन छोटा रामू जो है वो भी स्कूल जाता है पर मैं नहीं जाती। तो वो एक कंप्लेन कर रही है कि मैं नहीं जाती, मेरे को नहीं जाने दिया जाता, छोटा रामू भी स्कूल जाता है अब तो, ठीक है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी। अब नदी सेड द रिवर, नदी कह रही है, नदी इस बात को सुन के बहुत दुखी होती है, ठीक है। और वो कहती है पिटी यानी कि सैड फील कर रही है, वो उसे दुख हो रहा है इस बात का कि काश कि तुम्हारा स्कूल समुद्र की तरफ होता, काश कि तुम्हारा स्कूल समुद्र में होता, वो ऐसे कह रही है, बहुत दुख से कह रही है वो, ठीक है, जानवी की बात को समझते हुए। सेड द रिवर, पिटी का मतलब होता है सैड, ठीक है। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, तो वो कहती है मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती, अगर तुम्हारा स्कूल समुद्र के पास होता या समुद्र में होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ही स्कूल ले जाती, बट आई सपोज आई कुडेंट रियली। लेकिन वो कहती है अरे रुको, लेकिन मुझे तो लगता है कि नहीं, मैं नहीं ले जा पाती। क्यों नहीं ले जा पाती वो देखते हैं हम। यूड गेट योर फीट वेट, अगर मैं तुम्हें ले जाती तो तुम्हारे पैर गीले हो जाते, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा पाती शायद, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पैर गीले हो जाते। एंड दैट वुड नेवर डू, और मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो नदी यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रही है, वो जानवी को बहुत पसंद करती है, जानवी की बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो वो कह रही है कि पहले उसने कहा कि हाँ काश तुम्हारा स्कूल समुद्र के पास होता तो मैं तुम्हें ले जाती अपने साथ, लेकिन फिर वो उस बात को रिपीट करते हुए कहती है कि नहीं, शायद नहीं ले जा पाती, अगर मैं तुम्हें ले जाती तो तुम्हारे पैर गंदे हो, पैर गीले हो जाते, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, है ना, वो ऐसा कहती है। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, अब वो कहती है मैं घबरा रही हूँ या मेरे को डर लग रहा है, लेकिन एक ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो। तो वो क्या एक चीज़ है जो जानवी कर सकती है, नदी उसे बताती है। नाउ जानवी आस्क्स, अब जानवी पूछती है कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो जानवी थोड़ी सी होपफुल दिख रही है यहाँ पर, होपफुल हो गई है वो कि सच में क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। आस्क जानवी, जानवी ने पूछा, किससे पूछा है, नदी से, ठीक है। तो जानवी क्या कहती है, वेल इट्स अप टू यू, हाँ। तो नदी उसको जवाब दे रही है हाँ कर तो सकती हो, लेकिन तुम पे निर्भर करता है कि तुम करना चाहती हो या करती हो या नहीं, ठीक है, तुम पे निर्भर करता है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। इस फ्रेज को याद रखना है बेटा, सीम्स टू मी यानी कि कहती है मुझे तो लगता है कि जितना लिटिल बॉयज कर सकते हैं उतना ही लिटिल गर्ल्स कर सकती हैं। दिस फ्रेज ऑल्सो रिफ्लेक्ट इक्वालिटी, ठीक है, कि जितना छोटे लड़के कर सकते हैं उतना ही छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। जानवी को बता रही है नदी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कर सकती हो तुम, क्योंकि जब छोटे लड़के कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती, है ना। नाउ दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, अब वो कह रही है लड़कियां भी उतनी ही तेज तैर सकती हैं जितनी तेज छोटे लड़के तैरते हैं, ठीक है। सेम पूरा फ्रेज आपके इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इक्वल काम किए जा सकते हैं, छोटे लड़के और छोटी लड़कियां दोनों ही बराबर काम कर सकती हैं, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे स्कूल जाना हो या कोई और काम करना हो। दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज इट फ्रेज रिफ्लेक्ट और व्हाट डज इट फ्रेज टेल्स यू, ठीक है। नाउ you just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on। अब वो क्या कहती है, तुम एक काम करो, किसी दिन चुपके से स्कूल जाओ, एक सुबह सुबह किसी दिन चुपके से स्कूल जाओ और देखो कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या होता है वहां पर, ठीक है, तुम चुपके से जाओ। तो नदी ने ये क्या दिया है, सजेशन दिया है जानवी को। अब देखते हैं क्या जानवी हमारी उस सजेशन को लेती है, स्कूल जाती है चुपके से या नहीं जाती है, ठीक है, चैप्टर में हमें आगे पता चलेगा। तो वो कह दिया उसने कि तुम चुपके से एक दिन स्कूल जाओ और देखो कि स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे क्या होता है स्कूल में। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि टीचर जो वहाँ के गुरु हैं या जो वहाँ के टीचर हैं वो तुम्हें वहाँ पे रुकने दे, है ना, तुम्हें पढ़ने दे। नदी ने ये कहा है किससे, जानवी से। आई खुडंट, अब जानवी कह रही है नहीं मैं तो नहीं कर सकती। गास्प्ड जानवी, तो गास्प्ड कर रही है जानवी यानी कि घबराते हुए कह रही है नहीं मैं तो नहीं जा सकती, ठीक है। आई खुडंट, नहीं मैं नहीं। They'd scared me, और वो कह रही है they would scare me, ठीक है, इसका मतलब है they would scare me, मतलब वो मुझे डरा देंगे। They would chase me out, वो मुझे भगा देंगे। तो जानवी यहाँ पे डरते हुए कह रही है नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, वो मुझे डरा देंगे, वो मुझे भगा देंगे वहां से, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं नदी क्या कहती है।
तो नदी क्या कह रही है, द रिवर लाफ्ड। अब नदी को हंसी आ जाती है जानवी की ऐसी बातें, तो वो हंसती है और कहती है यू स्कैर्ड, तुम डर रही हो, ठीक है, वो ऐसे कहती है तुम डर रही हो। द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डर रही हो, तुम स्कूल जाने से डर रही हो। बताओ कि तुम क्यों डर रही हो, तुम तो इतनी बहादुर हो, तुम तो हरी छिपकली से भी नहीं डरती। होता है ना बच्चों, सबको छिपकली से डर लगता है, मेरे को तो बहुत डर लगता है छिपकली से। तो नदी भी यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि तुम डर रही हो, तुम तो हरी छिपकली से भी नहीं डरती, है ना। लिजर्ड और ऑफ द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, और जो बड़ी बड़ी ट्रेन जाती हैं उस ब्रिज से होकर के, वहीं पर आसपास कोई ब्रिज है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि और उस ब्रिज से जो बड़ी बड़ी ट्रेन जाती हैं और वो जो आवाज करती हैं इतनी तेज तेज, तुम तो उससे भी नहीं डरती हो, है ना। ट्रेन्स आर नॉइजी, अब वो कहते हैं ट्रेन तो बहुत शोर मचाने वाली होती हैं, नदी ऐसा कह रही है, ठीक है। आई प्रेफर शिप्स, मैं तो शिप्स को प्रेफर करती हूँ, ठीक है। शिप्स का मतलब है पानी के जहाज, तो ट्रेन तो बहुत नॉइजी होती है, बहुत शोर मचाती है, मैं शिप्स को प्रेफर करती हूँ, ठीक है। सेड द रिवर, ऐसा नदी ने कहा है। अब जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन दी बैम्बू क्लम्प, जानवी को नहीं पता था कि स्नेक भी रहता है, यानी कि बैम्बू क्लम्प में एक सांप भी है, ठीक है। नदी सांप के बारे में भी कहती है कि तुम तो सांप से नहीं डरती, तुम तो लिजर्ड से नहीं डरती, तुम तो किसी चीज़ से नहीं डरती, यहाँ पर आने से नहीं डरती, तो तुम कैसे डर रही हो इन सब चीज़, ट्रेन की आवाज़ से भी नहीं डरती, ठीक है। तो जानवी को नहीं पता था कि बैम्बू क्लम्प में, बैम्बू क्लम्प का मतलब है वो बांस का जो पीछे आप समझ लो जहाँ पे बहुत सारे बांस जो हैं वो घने उसमें लगे हुए हैं, उसको बैम्बू क्लम्प कह रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर शिप्स, अब जानवी क्यूरियस हो जाती है, उसको नहीं पता कि शिप्स क्या होते हैं, तो वो पूछती है शिप्स क्या होते हैं, ठीक है। शी आस्क्ड, तो उसने पूछा, जानवी ने पूछा। अब नदी कह रही है बिग बोट्स, कह रही है बड़ी बोट्स होती हैं, शिप समझ लो कि बड़ी बड़ी नाव होती हैं, ठीक है। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब नदी उसको एक्सप्लेन कर रही है कि शिप क्या होती है, तो वो कहती है बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, इतनी बड़ी कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक साथ जा सकते हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ दैट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल along the sea with lights that shine all night, और वो समुद्र में सेल करते हैं उन लाइट्स के साथ जो पूरी रात जलती हैं। आपने बेटा देखा होगा कभी किसी मूवी में या फिर किसी टीवी शो में, जो शिप्स हैं रात में जब वो चलते हैं तो उनमें बहुत सारी लाइट्स जलती हैं जो वो दूर से दिखते हैं, समुद्र में एक अलग ऐसे लगता है कि सजा हुआ शिप जा रहा है जिसमें बहुत सारी लाइट जल रही हैं। तो वो कह रही है कि वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को लेके जा सकता है और वो समुद्र में सेल करते हैं जिसमें बहुत सारी लाइट्स जो है वो पूरी रात जलती रहती हैं, ठीक है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, और जानवी जो है वो अपनी सांसों को रोक लेती है, ठीक है। जानवी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो बहुत अमेज्ड हो जाती है और अपनी सांसों को रोक लेती है, ठीक है। विल दे कम हेयर, वो पूछते क्या वो यहाँ आ जाएंगे, ऐसे क्या वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। विल दे कम हेयर, शी आस्क्ड, तो अब नदी क्या कह रही है, आई एम अफ्रेड नॉट, अब वो कहती है शायद नहीं आएंगे। सेड द रिवर टू लार्ज, यू नो, वो कहती है कि वो तो बहुत बड़े होते हैं, पता है ना तुम्हें, बहुत बड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं आएंगे यहाँ पे। चंदूज कैटमरन इज गुड इनफ फॉर मी, अब वो कहती है चंदू की कैटमरन जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। तो कैटमरन एक तरीके की बोट होती है जिसको आप समझ लो कि बैम्बू स्टिक्स को ऐड करके बनाया गया हो, या फिर किसी और पेड़ की लकड़ी जिससे जो हल्की हो, पानी पे तैरने लायक हो, उससे मिला करके बनाया हो। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, ये है कैटमरन, इस टाइप की बोट को हम कैटमरन कहते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि चंदू की कैटमरन जो है वो काफ़ी है मेरे लिए, तो मतलब यहाँ पे मेरे अंदर आने के लिए, नदी में आने के लिए, ठीक है। चंदू कैन टेक यू सी अ शिप, और चंदू तुम्हें ले जा सकता है एक समुद्र का जहाज देखने के लिए, शिप देखने के लिए, ठीक है, किसी दिन, समडे। दे विड नेवर लेट मी, अब जानवी कह रही है कि नहीं वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। वेल्ड जानवी, वेल्ड का मतलब है कंप्लेन करना, ठीक है, कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस, मतलब वो कंप्लेन करते हुए कहती है कि नहीं नहीं वो मुझे नहीं जाने देंगे, ठीक है। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, लेकिन नदी उसको क्या कह रही है, सबसे पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, ठीक है। समुद्र तो देख लेना, शिप भी देख लेना, लेकिन सबसे पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेट द रिवर रिमेंबर इट अप्स टू यू, और रिवर उसको और प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि याद रखना ये तुम पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम एक बार अपनी उस वाली एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था जानवी का, कैन आई डू समथिंग, जानवी ने पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ,
ठीक है, जब नदी ने कहा कि हाँ तुम भी कर सकती हो, कुछ है जो तुम कर सकती हो, तो नदी क्या जवाब देती है, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। हाँ, छोटी लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो जानवी पूछती है वो है व्हाट आर शिप्स। शिप्स क्या होती हैं, सब जहाज क्या होते हैं, तो नदी उसका क्या जवाब देती है, बिग बोट्स, बड़ी बड़ी नाव को हम शिप्स कहते हैं। ठीक है, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी कि वो सैकड़ों लोगों को ले जा सकती हैं, और वो समुद्र की तरफ सेल करती हैं, साथ में उनमें लाइट्स लगी होती हैं जो पूरी रात जलती हैं। ठीक है, ये नदी ने हमें जवाब दिया है। ठीक है, अब जानवी उसके बाद क्या पूछ रही है, विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आ जाएंगे, तो नदी क्या कह रही है, नो दे वोंट, दे आर टू बिग। तो नदी कहती है नहीं, वो बहुत बड़े होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आ पाएंगे, क्योंकि नदी छोटी है, समुद्र के मुकाबले नदी बहुत छोटी है, तो वो कहती है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगे, मेरे लिए तो चंदू की कैटमरन जो है वो ही काफी है, एंड ही कैन टेक यू सी अ शिप समडे, और चंदू तुम्हें अपनी कैटमरन में ले जा सकता है किसी दिन शिप दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आपको पता चल गया जानवी ने क्या क्वेश्चंस पूछे और रिवर ने उनके क्या आंसर्स दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नेक्स्ट, जानवी गैदर्ड करेज। अब नदी ने उसको बता दिया कि तुम क्या करो, सबसे पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो। अब जानवी क्या करती है, थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और स्कूल पहुंच जाती है अगले दिन। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है। ठीक है, अब स्कूल जाती है तो क्या होता है स्कूल जा करके वो हम देखते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson। यानी कि वो एकदम बिल्कुल ऐसे छुपके आराम से धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल छुपते छुपाते स्कूल जाती है, ब्रीथ को, अपनी ब्रेथ को रोक कर जाती है, मतलब ऐसे कि सांसों की भी आवाज किसी को सुनाई ना दे जाए, किसी को पता ना चल जाए कि वो यहाँ पर आई है। ठीक है, और वो देखती है डोर यानी कि दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और सुनती है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, टीचर लेसन में क्या रीड करते हैं। ठीक है, क्लास में आप समझो, ये पिक्चर देखो आप क्लियरली, टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जानवी दरवाजे की साइड पे खड़ी हुई है, तो इसी तरीके से वो खड़ी रहती है वहाँ पे और सुनती है वहाँ पर। तो टीचर जो है वो लेसन को रीड कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। ये कहानी है किसके बारे में, प्रिंस अशोका के बारे में, हु बिकेम ग्रेट किंग, जो कि एक महान राजा बनते हैं। ये टीचर लेसन पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, जब जानवी दरवाजे पे खड़े होकर के हमारी सुन रही है कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर। ठीक है, एंड लिटिल अपू रिमेंबर, जानवी का छोटा भाई। ठीक है, लिटिल अपू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर्स, और जो लिटिल अपू है वो उसके कंधों पर ऐसे सो गया है, जैसे देखा ना बच्चों को ले लेते हैं, तो वो सो चुका है उसके कंधों पर। किसके कंधों पर, जानवी के कंधों पर। ठीक है, टिल शी क्राफ्ट नियरर एंड नियरर, और वो क्राफ्ट करते हुए यानी कि ऐसे धीरे धीरे धीरे, क्रीप की पास्ट फॉर्म में क्राफ्ट, तो क्रीप करते हुए पास जाने की कोशिश करती है क्लास के अंदर। टिल शी वॉज इन दी बैक रो, जब तक क्राफ्ट करती है वो, जब तक कि वो लास्ट बैक रो में नहीं पहुंच जाती। स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, यानी कि और भी बच्चे जो है उनके साथ जा करके ऐसे चुपके से बैठ जाती है। स्क्वैटिंग का मतलब है आप समझो कि झुककर पूरा वजन जब आप अपने पैरों पे रखते हो, जैसे चेयर पोजीशन, पनिशमेंट में आपको टीचर चेयर पोजीशन बनाती है ना, तो उस पोजीशन में चल चल के वो वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, नाउ लिटिल अपू मेड नो नॉइस, और लिटिल अपू भी जो सो रहा है उसके कंधों पे, वो भी कोई आवाज नहीं करता, बिल्कुल शांति से वो पहुंच जाती है। ठीक है, शी लिसन्ड, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, अब उसको आवाज आती है कि तुम कहाँ से आ गई। ठीक है, स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब है कि अचानक से आ जाना सामने, कि तुम कहाँ से आ गई। ठीक है, लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, तुम कहाँ से आ गई, किसने कहा ये, लिटिल गर्ल आस्क द टीचर, टीचर ने पूछा है, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्होंने पूछा है कि तुम कहाँ से आ गई छोटी बच्ची यहाँ पर, एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, टीचर ने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो मेरी क्लास में नहीं हो, मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है ना। तो शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज इन दी नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। अब उसी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये तो गोपी की बहन है, और गोपी अगली क्लास में पढ़ता है, यानी कि गोपी नेक्स्ट क्लास में है और ये गोपी की बहन है। इट्स जानवी सेड अनदर, और दूसरा बच्चा उसका नाम बताता है कि ये तो जानवी है। ठीक है, सो यू आर गोपी सिस्टर,
तो टीचर कह रहे हैं अच्छा तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, ठीक है, नाइस लैड गोपी, यानी कि गोपी तो एक अच्छा बच्चा है, टीचर इस तरीके से कह रहे हैं अच्छा तुम गोपी की बहन हो, गोपी एक अच्छा बच्चा है, ओके सो यू आर गोपी, हो गया। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, अब यहाँ पे टीचर उसको कह रहे हैं कि अगर तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो जानवी, ठीक है, द टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा है कि क्या तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो, अगर तुम सही में आना चाहती हो, विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम तुम्हारे पिताजी से इसके बारे में बात करेंगे और तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। टीचर कहता है डोंट यू वरी, विल फाइंड अ वे, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे तुम्हें स्कूल में लाने का, तुम चिंता मत करो। तो टीचर ने क्या करा है, जानवी को और प्रोत्साहित किया है कि अगर तुम मेरे सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा इस बारे में और हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगले दिन क्या है, जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग, और अगले दिन शाम को जानवी देखती है कि कौन आ रहा है, मतलब अपने घर पर है वो, और वो क्या कर रही है, व्हेन शी वॉज लाइटनिंग द लैम्प, वो शाम के वक्त में लाइटनिंग द लैम्प यानी कि लैम्प को जला रही है, और तब वो देखती है कि सामने से कौन आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं जो सीढ़ियों पे चढ़ते आ रहे हैं उसके घर की तरफ, ठीक है। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. अब यहाँ पे वो देखती है कि टीचर जो हैं उसके फादर से बात कर रहे हैं, उसके पिताजी से कुछ बात कर रहे हैं, और उसके पापा जो हैं वो अपनी गाल को खुजा रहे हैं इस तरीके से। यूजुअली वो अपने गाल को कब खुजाते हैं, जब वो किसी चीज़ को लेकर के चिंता में होते हैं, जब वो परेशान होते हैं तो वो अपने गाल को खुजाते हैं ऐसे, और वो देखती है कि उसके फादर गाल को खुजा रहे हैं, टीचर कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि टीचर और फादर के बीच में क्या बात हो रही है। उसको समझ, वो आप कह सकते हो कि वो थोड़ा डिस्टेंस पर खड़ी है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, या वो समझ नहीं पा रही है उन दोनों में क्या बात हो रही है, ठीक है। शी कुडंट मेक आउट एंड मदर सेड, और उसके बाद उसकी मम्मी कहती हैं लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि लिटिल जानवी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी, ठीक है। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, और उसकी मम्मी कह रही है कि लड़कियों को भी सीखना चाहिए जितना कि वो सीखना चाहती हैं, जितना सीखना चाहती हैं उन्हें उतना सीखना चाहिए और सीखने देना चाहिए, ठीक है। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मम्मियाँ कई बार बताती हैं ना उनकी लाइफ की स्टोरी की, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो ऐसा हुआ, तो ऐसे ही जानवी की मम्मी बता रही हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर यानी कि तुम्हारी नानी ने मना कर दिया, योर ग्रैंड मदर सेड नो, तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, उन्होंने मना कर दिया। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि टीचर तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं और तुम स्कूल जा पाओगी, ठीक है। उसकी मम्मी बता रही हैं कि मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि तुम स्कूल जा पाओगी और टीचर तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तुम स्कूल जा पाओगी। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, ठीक है। एंड जानवी सेड, जानवी फिर क्या कहती है, मदर व्हेन आई ग्रो अप, यानी कि मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज एंड आस्क ऑल दी लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, यानी कि वो कहती है कि मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं हमारे गांव के सारे घरों में जाऊंगी और सारी लड़कियों को बोलूंगी कि वो मेरे स्कूल में आकर के पढ़े और मैं एक टीचर बनूंगी, ठीक है। वो ये बता रही है अपनी मम्मी को। village and I'll ask all little girls to come my school now and I'll teach them all that I'm going to learn, और मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगी जो मैं अब सीखने वाली हूँ, ठीक है। जो मैं अब स्कूल जाकर सीखूंगी वो सब मैं उन सारी लड़कियों को सिखाऊंगी जो हमारे गांव की छोटी लड़कियां हैं। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह, अब तैयारियां हो गई हैं, जानवी स्कूल जाने लगी है, तो अगले दिन सुबह क्या होता है, वो स्कूल जाने से पहले कहाँ जाती है, नदी के पास जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल के शुरू होने से पहले, टू मीट द रिवर, वो कहाँ जाती है, नदी को मिलने के लिए जाती है। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, रिवर को बताती है कि मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट, वो कहती है कि हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया,
ठीक है, एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश है और उनको बता रही है कि हाँ अब मैंने कर दिया, मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन मैंने कर दिया, अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ, वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो बता रही है। आई एम गोइंग टू लर्न राइट my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs। और वो कहती है कि अब मैं सीखने वाली हूँ कि कैसे लिखते हैं मेरा नाम, ठीक है, कैसे मेरा नाम लिखते हैं, कैसे सम्स करते हैं मैथ्स के, और क्यों हमारी जो लिटिल फिश है, जो छोटी सी मछली है राइस फील्ड्स के अंदर, वो फ्रॉग बन जाती है। अब मैं सब कुछ जान लूंगी, अब मैं सब सीख लूंगी। बहुत एक्साइटेड है जानवी। ठीक है, तो वो नदी को बता रही है अब मैं सब कुछ सीखने वाली हूँ। ठीक है, शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, और वो रिवर की दोबारा से वो स्लीपी वॉइस सुनती है, स्लीपी चकल सुनती है। कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर आना छोटी बच्ची, नदी उसको कह रही है फिर आना छोटी बच्ची, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट दी शिप्स, और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। किसके बारे में? शिप्स के बारे में, जहाज के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अभी तुम स्कूल जाओ और फिर आना तुम, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तो यहीं पर हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके राइटर, हमारे राइटर का नाम है कमला नयर। ठीक है, कमला नयर ने ये स्टोरी लिखी है, और ये एक एक्सट्रैक्ट है जो हमारे द डे द रिवर स्पोक से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि उस स्टोरी में से एक पार्ट को निकाल करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। तो ये थी हमारी स्टोरी, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।